हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस पर्सनालिटी की जो कि पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है उमर खालिद की, जो कि दिल्ली राइट्स 2020 के केस में सितंबर 2020 से जेल में बंद है और उनकी केस की हियरिंग अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार चल रही है। अब इस केस की हियरिंग में लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल भी किया था कि ऑलरेडी इस केस में इतना डिले हो गया है, इसमें और डिले मत करो। और इसी केस में अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है जिसने की तहलका मचा दिया है। कैसे दिल्ली पुलिस ने उल्टा उमर खालिद पर ही एक सवाल और एक उंगली उठाई है, कैसे कहा है कि ट्रायल का जो डिले हुआ है वो उमर खालिद की तरफ से हुआ है, ना कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, एक नजर सारे न्यूज पर डालते हैं जो कि उमर खालिद से जुड़ा हुआ है और इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो व्यूवर्स, पहले तो नजर डालते हैं कि उमर खालिद के केस की हियरिंग में जो कि 27 अक्टूबर का हुआ था उसमें लेटेस्ट क्या देखने को मिला था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सलाम किया था डीले के लिए उमर खालिद के केस में। शर्जिल इमाम और सारे दिल्ली राइट्स का केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ही हैं। आपको बता दें कि बेंच थी जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की, जिन्होंने कहा कि ऑलरेडी दिल्ली पुलिस को इस केस में काफी टाइम दिया जा चुका है, क्योंकि अब इस केस की हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस ने सबमिट किया था कि उन्होंने अपना रिस्पांस बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल नहीं किया था, जिसपे आपको बता दें कि कोर्ट ने एम्फसाइज भी किया था कि बेल मैटर्स में रिप्लाई फाइल करने का तो सवाल भी नहीं उठता है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइलिंग रिप्लाई। जिसके बाद कोर्ट ने फर्दर कहा भी था कि सी 5 years आर ओवर ऑलरेडी। तो व्यूअर्स, यहाँ हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा है इस केस की ग्रेविटी का। 5 साल से उमर खालिद ऑलरेडी जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग के दौरान, लास्ट हियरिंग के दौरान ये बात दोहराई थी। और जिसके बाद हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर वापस से फ्राइडे को उठने वाला है, यानी कि कल 31 अक्टूबर को। अब व्यूअर्स, इसी के ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने इस केस में कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उमर खालिद और जो बाकी लोग हैं वो विक्टिम कार्ड यहाँ प्ले कर रहे हैं ट्रायल डिले के नाम पे, और वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि उन पे जो एलिगेशंस लगे हैं वो ट्रायल डिले की वजह से सब कम हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने फर्मली अपोज किया है स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अदर्स के बेल प्ली के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। और अपनी स्टेटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो उनके अलेज्ड ऑफेंसेस है वो बहुत ही सीरियस है और वो जेल एंड नॉट बेल के प्रिंसिपल पे नहीं आ सकते। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि डिटेल्ड 177 पेज का अफिडेविट दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है अक्टूबर 30 को, और कहा है कि जो दिल्ली राइट्स 2020 का केस था वो एक प्लान था, रेजिम चेंज ऑपरेशन था, और ये प्लान था, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट्स रखे गए हैं जिन ग्राउंड्स पर दिल्ली पुलिस ने उन सबके बेल प्ली को रिजेक्ट किया है, डिसमिस किया है, अपोज किया है। पहले तो है कि पैन इंडिया रेजिम चेंज ऑपरेशन। तो अब व्यूअर्स, यहाँ पे दिल्ली पुलिस कहती है कि जो कॉन्स्पिरेसी हैच हुई थी, नर्चर की गई थी और एग्जीक्यूट की गई थी बाय द पिटिशनर वाज टू स्ट्राइक एट द वेरी हार्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री by destroying the communal harmony, instigating the crowd not only to abrogate public order but to instigate them to an extent of armed rebellion। जो राइट्स हुए थे वो प्लान्ड थे, क्योंकि उस समय के यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिट के दौरान इंडिया में आए हुए थे। यहाँ कहा गया है कि द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द चैट्स रेफरेंसिंग यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप established beyond doubt that the instant conspiracy was pre-planned। अब उन्होंने कहा कि jail is the default for UAPA offenses in the offenses which strike at the very root of the integrity of India। UAPA offenses, jail and not bail is the rule। अब व्यूअर्स, यूजुअली कोर्ट्स का एक रूल होता है कि जिस केसेस में बहुत अपरेंट कुछ प्राइमा फसाई गलत दिखता है उसमें जेल होती है, बेल नहीं मिलता है, बट यूजुअली कोर्ट्स फॉलो करते हैं कि बेल देना चाहिए, बेल राइट होता है। बट यहीं पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो सीरियस लॉज होते हैं, जैसे कि यूएपीए हो गया, यूएपीए ऑफेंसेस के तहत जिन लोगों को रखा गया, उसमें जेल इज द लॉ एंड नॉट बेल। अब जिसके बाद उन्होंने डीले के पॉइंट पर भी वो आए और कहा कि द हाई कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट नोटेड दैट द पिटिशनर्स हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द ट्रायल डिलेइंग चार्जेस फॉर ओवर 2 years। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ये कहीं ना कहीं ऐसा शो हो रहा है कि दिल्ली पुलिस की गलती है, उन्होंने इस केस को बहुत डिले किया है, तो वो काफी गलत है। खुद हाई कोर्ट्स ने भी, स्पेशल कोर्ट्स ने भी इस मामले में देखा है कि पिटिशनर्स ने खुद भी डिले करवाने की बहुत कोशिश की है, जिसकी वजह से 2 साल से ज्यादा डिले उनके साइड से ही हुआ
हुआ है। अब जो बातें उठती है वो ऐसी उठती है कि इस केसेस में बहुत विटनेसेस है, तो ट्रायल कब तक चलेगा। बट इसी पर अब दिल्ली पुलिस ने कहा कि द क्लेम ऑफ 900 विटनेसेस इज मिसलीडिंग, देयर आर अबाउट 155 पब्लिक विटनेसेस विद मेनी ऑलरेडी टेस्टिफाइड। तो ये कहना भी गलत है कि इस ट्रायल का एंड नहीं दिख रहा है, इस केस में ट्रायल चल रहा है, उसकी पेस अच्छी है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने ऑलरेडी एक बार अपनी बेल प्ली सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ की थी। कहा कि खालिद्स विड्रॉल ऑफ हिज बेल पिटिशन इन February 2024 means the High Court's findings are final, प्रिवेंटिंग फर्दर एप्लीकेशंस। अब जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं जो हियरिंग के दौरान कई बार उनके लॉयर्स द्वारा, उमर खालिद के लॉयर्स द्वारा पॉइंट आउट किया गया है। जैसे चक्का जाम जो कि एम किया गया था हार्म करने के लिए, उसकी बात हुई। व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड मीटिंग्स की बात हुई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था एक फ्रॉडुलेंट नंबर को यूज करते हुए, हिडन एजेंडा इंडिकेट करता है, व्हाइल अनदर ग्रुप वाज डायरेक्टेड बाय उमर खालिद फॉर मोबिलाइजेशन। तो ये सब कुछ प्रूफ है दिल्ली पुलिस के पास, जिसकी वजह से प्राइमा फेसाई साफ उन्हें दिखता है कि जो दिल्ली राइट्स का मास्टरमाइंड, जो कि एक बहुत ही बड़ा राइट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोग इंजर्ड हुए थे, उसके पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, कुछ और ऐसे ही स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। अब व्यूअर्स इसी के साथ आपको बता दें कि करकरडुमा कोर्ट में भी उमर खालिद से रिलेटेड केस एक चल रहा है, जहां पे अब उनकी साइड के लॉयर्स ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने कुछ भी ऐड कर दिया है चार्जशीट में, कुछ भी एफआईआर में ऐड कर दिया उमर खालिद को बस जेल में रखने के लिए। अब उस हियरिंग में उमर खालिद की तरफ से मौजूद है सीनियर एडवोकेट तराईदीप पायस, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि दिल्ली पुलिस ने सारे विटनेस स्टेटमेंट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है। कहा कि खालिद हैज बीन इन कस्टडी फॉर 5 years फॉर दिस, नो वायलेंस हैज अकर्ड, नो वेपन्स वर रिकवर्ड, चार्जशीट हैज एम्बेलिशमेंट एडेड बाय प्रोसिक्यूशन, विदाउट एविडेंस देयर इज नो क्रिमिनलिटी। अब इसी हियरिंग में बहुत बड़ी बातें भी कही गई थी कि कोई मर्डर केस भी नहीं है, कितने सारे एफआईआर में उनका नाम भी मौजूद नहीं है, तो फिर उन्हें कैसे 5 साल से जेल में रखा गया है। तो व्यूअर्स कुछ ऐसे ही बड़े सवाल अब उमर खालिद से जुड़े हुए लोगों के मन में भी उठ रहे हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली इसे एड्रेस किया है, क्योंकि लास्ट हियरिंग में उन्होंने डिले के पॉइंट को हाईलाइट किया था। तो अब इस केस की लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या देखने को मिल सकता है, वो जानने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।